अब आगे बढ़ते भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरा गोल्ड। शर्मिला धनखड़ ने मेडल जीता है। हाई जंप में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं सर्वेश कुशारे। सर्वेश कुशारे ने इतिहास रच दिया। भारत की शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने 9.81 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो कर ये उपलब्धि हासिल की है। F57 वर्क उन पैरा एथलीट्स के लिए होता है जिन्हें निचले अंगों में शारीरिक बाधा, अंगों की कमी या मांसपेशियों की ताकत कम होने जैसी चुनौतियां होती हैं। भारतीय एथलीट सर्वेश कुशारे ने कॉमनवेल्थ गेम्स की पुरुष हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हांगझोउ शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत ने इतिहास रच दिया है। शूटिंग में ईशा सिंह ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो देखिए एक और ये बड़ी कामयाबी, शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत ने इतिहास रच दिया। मनु भाकर ने पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। शूटिंग में ईशा सिंह ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। मनु भाकर ने पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज अपने नाम किया। तो ईशा को गोल्ड मिला है और मनु को ब्रॉन्ज मिला है। भारतीय शूटर ईशा सिंह ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में विमेंस की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ओलंपिक्स मेडलिस्ट मनु भाकर को पीछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया है। भाकर ने इस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहाँ 21 वर्षीय ईशा ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 अंक बनाकर गोल्ड अपने नाम किया, जबकि मनु ने शूट ऑफ जीतकर ब्रॉन्ज हासिल किया है। उन्होंने कुल 28 अंक बनाए हैं। हालांकि खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इन युवा निशानेबाजों को उनके प्रदर्शन पर बधाई दी है। तो शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत ने इतिहास रचा है। मनु भाकर जिन्होंने एक और अपने नाम एक रिकॉर्ड किया। मनु भाकर ने पिस्टल इवेंट में क्योंकि ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिया है। शूटिंग में ईशा सिंह जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है। और देश में जल्द चलेंगे 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट। पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि अब सफल ट्रायल के बाद नियमित रूप से जारी होंगे पॉलीमर नोट। तो प्लास्टिक के नोट होंगे अब 10 और 20 रुपए के, और ऐसे में इनके भीगने का भी डर नहीं होगा। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को 10 और 20 रुपए के 2 अरब पॉलीमर बैंक नोट फील्ड ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। इनमें 10 रुपए के 1 अरब और 20 रुपए के 1 अरब नोट होने वाले हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में ये साफ किया कि ये नोट मौजूदा कागजी नोटों के साथ ही चलन में रहेंगे और कागजी मुद्रा को पूरी तरह से बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत ने 2012 में भी पॉलीमर नोट लाने की यहाँ पर कोशिश की थी, लेकिन तकनीकी चुनौतियों के कारण योजना टल गई थी। दुनिया के करीब 60 देश ऐसे नोट चला रहे हैं और क्योंकि 10 और 20 के नोट सबसे ज्यादा चलन में होते हैं, सबसे ज्यादा सर्कुलेट होते हैं, और इसलिए अभी शुरुआत 10 और 20 के नोट से की जा रही है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का डेटा डार्क वेब पर लीक। 700 GB से ज्यादा इंटरनल डॉक्यूमेंट्स और ऑडिट रिकॉर्ड लीक हुआ है। फॉरेंसिक ऑडिट कर रहा है बैंक। ईमेल सिस्टम से हुई सेंधमारी की आशंका। डार्क वेब पर 700 GB डेटा की बिक्री का दावा है। तो ये देखिए बड़ी जानकारी है, बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी हुई। फॉरेंसिक ऑडिट करा रहा है बैंक ईमेल सिस्टम से सेंधमारी की, क्योंकि यहां पर आशंका है डार्क वेब पर 700 GB डेटा की बिक्री का दावा किया जा रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का डेटा डार्क वेब पर लीक, ये एक बड़ी जानकारी है। 700 GB से ज्यादा इंटरनल डॉक्यूमेंट्स और ऑडिट रिकॉर्ड यहां पर बताया जा रहा है कि लीक हुआ है। अब फॉरेंसिक जांच हो रही है। फॉरेंसिक ऑडिट क्योंकि बैंक अब करा रहा है। ईमेल सिस्टम से अभी सेंधमारी की आशंका है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है वो फॉरेंसिक जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा।